जय हिंद एवरीवन, मैं राज शरण, एक्स एनएसजी एक्स कोबरा ऑफिसर। जैसा कि आप सबको पता है कि सीएपीएफ 2024 का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टियस्ट कंग्रेचुलेशन टू ऑल जो सक्सेसफुल हुए हैं इसमें। तो अब क्या है कि आपको अब नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी करनी है, जो कि है फिजिकल कम मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो नाउ कमिंग टू योर फिजिकल वाला पार्ट, तो मेरे कुछ एडवाइस और सजेशन हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो ढंग से प्रिपेयर करके नहीं आते हैं और वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो फिजिकल के स्टैंडर्ड हैं ये ऐसे कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड्स हैं। और जब आप ये सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो आप देखना ये आप सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कि स्टैंडर्ड्स बहुत ही लो हैं। तो मेरा बस आपको ये है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको ईजिली अचीव कर सकते हैं। थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, कुछ बहुत लंबे टाइम तक बहुत रिगरस हार्ड वर्क करना है। बस थिंग इज दैट कि आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। 15-20 दिन आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट। आप थोड़ा थोड़ा करते रहिए। अगर आपने कभी फिजिकल वर्क, कभी रनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी नॉर्मल वर्कआउट रूटीन में रहते हैं तो आई थिंक हार्डली 15 या 10 दिन में आप ये कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कि वहाँ पर फिजिकल में लोग क्या करते हैं कि वो अभी क्या है, अकेले अकेले प्रिपेयर करते हैं और वहाँ जाकर वो रनिंग इवेंट होता है, क्या रहता है वो ग्रुप इवेंट होता है, तो वो सभी के साथ दौड़ते हैं। तो रनिंग हो गया या 800 मीटर रनिंग हो गया या 100 मीटर हो गया, उसमें क्या होता है ज़्यादा एक्सर्ट कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बॉडी फटीग हो जाती है। और तो बॉडी फटीग हो गई, अब एनर्जी बची नहीं, तो वो क्या होता है उस वजह से उसका इम्प्लीकेशन उनके लॉन्ग जंप पे शॉर्ट पुट में आते हैं और वहाँ पर उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपनी जो ये पूरे इवेंट्स है आपको प्रैक्टिस करनी है, तो एक बार ढंग से प्रैक्टिस करके जाइए इनका। नाउ कमिंग टू योर मेडिकल पार्ट। मेडिकल में देखिए 2 तरह के रिजेक्शन होते हैं, दैट इज परमानेंट रिजेक्शन, टेम्पररी रिजेक्शन। परमानेंट रिजेक्शन जैसे ये हो गया कि फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है तो ये बेसिकली क्या है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो आप मेडिकली अनफिट हैं, तो आपका आगे कोई सिलेक्शन नहीं होगा। नाउ कमिंग टू टेम्पररी रिजेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने देखा है सबसे ज़्यादा जो टेम्पररी रिजेक्शन मिलता है लोगों को वो मिलता है ओवरवेट, वेट के उसमें। तो ये टेम्पररी रिजेक्शन में यही होता है कि आपको टेम्पररी रिजेक्ट करेंगे, आपको टाइम देंगे, आप कम करके आइए, देन आपको फिर से री मेडिकल होगा। अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी फिट से हैं तो आपको फिट करते जाएगा, अदरवाइज आपको फिर आपका जो क्या कहते हैं कैंडिडेचर है आपको अनफिट करके आप फिर आगे स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक सजेशन है रिगार्डिंग स्पेशली ओवरवेट वाले लोग हैं जो, तो आप अपना नेट पर चेक कर सकते हैं कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन योर हाइट एंड एज, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट 170 है और मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरा जो वेट है 71 के अराउंड होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपका भी यही है और आपका क्या कहते हैं वेट ओवर वेट है, तो आई से कि यार आप अभी से उसको कम करके जाइए ताकि आपको दोबारा रिमेडिकली अपेयर ही ना होना पड़े। बिकॉज थिंग इज दैट कि लेट्स से कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो जो हो सकता है आपको इतना टाइम ना मिल पाए और वो आप एकदम से ड्रास्टिकली वेट कम करें, वो एक तो अनहेल्दी प्रैक्टिस है, सस्टेनेबल नहीं है और आपको वीकनेस वगैरह भी बहुत हो जाएगी उससे। तो आई से कि अगर ऐसा है तो आप अभी से अपना वेट को लेके उसको शुरू कर सकते हैं। सो एंड नाउ कमिंग टू दोज जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, आई नो कि इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो कोई बात नहीं गाइज, ऐसे दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। आपके पास अभी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे कोई एग्जाम है जिनमें एज बार काफ़ी मतलब आई मीन ज़्यादा है, तो आप उनके लिए अपीयर हो सकते हैं। और दिस इज नॉट द एंड, और भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। ठीक है गाइज। नाउ कमिंग टू दोस्त जिनका अभी जो अब अपीयर होंगे 2025 के लिए, चाहे वो फ्रेशर हैं चाहे वो अब दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, तो आई से कि थिंक जो अब दोबारा अपीयर होंगे तो उनके लिए मेरे लिए ये एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप जाइए, रिफ्रेश हुए, रिकूप हुई, घूम कर आइए 15-20 दिन ना हो, फिर आप वापस आइए। देन सोचिए कि आपकी क्या क्या गलतियाँ थी और कैसे कैसे आप मतलब गलतियाँ थी और कैसे कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें मैं एक ही चीज़ आखिर में कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। उसमें जब वो पाकिस्तान में अपनी आखिरी रेस करने जाता है तो उसमें बोलता है कि उनको पाकिस्तानी कोच बोलता है कि मिल्खा सिंह ये आपकी आखिरी रेस भी हो सकती है, तो मिल्खा सिंह बोलता है तो फिर मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो आप ये मान के चलिए कि अगला जो अटेम्प्ट है आपका आखिरी अटेम्प्ट है और आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो गाइज आपकी दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आपको कुछ भी कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी। सो जय हिंद, ऑल द बेस्ट।